बड़ी खबर हरियाणा के जगाधरी में 7 वर्षीय बच्ची के साथ हुई घिनौनी घटना ने समस्त जिले को हिलाकर रख दिया है। वहीं आज फिर एक मासूम बच्ची के अपहरण की सूचना छछरौली से आई, जिसमें यह भी बताया गया कि अपहरण के बाद उस निर्दोष की हत्या कर दी गई। बता दें, कुछ समय पहले भी सडोरा इलाके से ऐसी घटना सामने आई थी। बहुत कम समय में 3 घटनाएं एक ही ज़िले में आने के बाद कहीं ना कहीं पूरा ज़िला रोष में है। वहीं आज हरियाणा प्रदेश महिला कांग्रेस ने विरोध दर्शाते हुए आज जिला उपायुक्त कार्यालय के समक्ष जमकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा, समाज में व्याप्त असुरक्षा की गहरी समस्या को यह घटना उजागर करती है। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी का मासूम के साथ दिखना इस बात का संकेत है कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर चूक है। अमरूद खिलाने के बहाने बच्ची को बुलाने एक सोची समझी साजिश। यह घटना सोचने पर मजबूर करती है, क्या हम सब में अपने बच्चों को सुरक्षित रखने की क्षमता है भी या नहीं। इस संदर्भ में आपसे पूरी हरियाणा प्रदेश महिला कांग्रेस अनुरोध करती है, राज्य सरकार से सख्त कदम उठाने की मांग करती है। हमें न केवल अपराध की अपराधियों को कड़ी सजा दिलवाने की आवश्यकता है, बल्कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम व कानून का निर्माण भी आवश्यक है। हम सबको मिलकर इस घटना के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य में हमारी बेटियां सुरक्षित रहें। यह ज्ञापन माननीय राज्यपाल के नाम एसडीएम महोदय को सौंपा गया। देखें रिपोर्ट। हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। बेटी हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। बेटी हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। अधिकार दो, अधिकार दो। स्कूलों में नहीं जा सकती, कहाँ जाएंगी सर? पेट में मारना शुरू करें, सरकार नहीं मारने दे रही है, जिंदा भी नहीं रहने दे रही है। तो हम अपनी बेटियों के लिए क्या करें, हमें बताया जाए और इनके खिलाफ सख्त कानून बनाया जाए। हर पार्क में नशेड़ी खड़े हैं। आप शहर के किसी पार्क में पुलिस को भेज के देखिए, कितने बार हम एप्लीकेशन एसपी साहब को दे चुके हैं कि पार्क में नशेड़ियों को अड्डे बने हुए हैं शहर के पास। तो हमारी बेटियों को बचाए सर, नशेड़ियों को करें और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई। देखिए, देश में तो वैसे तो पूरे देश में बच्चियां सुरक्षित नहीं है। आए दिन आप देख रहे हैं कि कैसे कैसे कांड महिलाओं के साथ हो रहे हैं और सत्ताधारी चुप बैठे हैं। लेकिन कल की जो आज की जो 2 दिन में जो घटना यमुनानगर में हुई है, एक हमारी 7 साल की बच्ची बूढ़िया की जो गुरुद्वारे में प्रसाद लेने गई थी, एक राक्षस ने उसके साथ क्या हाल किया, उसकी आँख तक निकली पाई गई और एक छछरौली में रात को हो गई। यानी 2 दिन में 2 घटनाएं। कहाँ है प्रशासन? क्या हो रहा है बेटियों के साथ? कहते हैं कि बड़ी बेटियां कपड़े ऐसे पहने होंगे, ये कर रहे होंगे। अरे 6 और 5 साल की मासूम बच्चियां दुर्गा पूजा करते हैं, जो कंजक पूजते हैं, इससे ज़्यादा क्या बात होगी? क्या बेटियों को पिंजरे में बंद करके रखे हैं राक्षसों की वजह से? आप देखिए, स्कूल भी जाएंगी, खेलने भी जाएंगी, उनको तो पता ही नहीं है कि वो लड़का है या लड़की का भेद भी उनको नहीं पता। और इन बच्चियों के साथ ऐसे कांड हुए। हम यही मांग करते हैं कि दोषियों को पकड़ के फांसी की सजा दी जाए, कार्रवाई और पूर्व प्रशासन नशेड़ियों पे लगाए। हर गली मोहल्ले में, हर पार्क में आप जाइए, नशेड़ी खड़े हैं और नशेड़ी इस वारदात में शामिल थे। जितने कारण आपने बोले सभी हैं। नशा बढ़ रहा है यमुनानगर में, प्रशासन की सबसे ज़्यादा कमी है। क्यों जो पहले अगर कहीं घटना होती है, सज़ा क्यों नहीं होती उन लोगों को? क्यों नहीं उनको मौत के घाट उतार दिया जाता? क्यों नहीं उनको फांसी होती? लगातार महिलाएं इस चीज़ को लेकर संघर्ष कर रही हैं। छोटी छोटी बच्चियाँ, अब बच्चियाँ पैदा करना बंद कर दें या घर में ही उनको मार दें कि वो इस लायक ही ना हो कि वो सड़कों पर जाए, पार्क में जाए, अपना जीवन जिए। क्या करें हम लोग? माएँ क्या करें? अगर हम लोग राजनीति स्तर पे कुछ करते हैं तो कहते हैं जी राजनीति हो रही है, इसको लेकर ये राजनीति कर रहे हैं। अगर हम अभिभावक के तौर पर आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं, महिला कांग्रेस भी हमारे साथ है, यूथ कांग्रेस हमारे साथ है, सभी लोग हमारे साथ है, आम जनता हमारे साथ है, तो हम लोग इसलिए रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। और 48 घंटे में यमुनानगर में 2 घटनाएं ये हो गई। यमुनानगर जहाँ मंत्री रहते हैं, शिक्षा मंत्री के क्षेत्र में ये घटनाएं हुई है। हम किसके जाकर, कहाँ जाकर गुहार लगाएं? आप बताइए। पिछले दिनों सडोरा में भी ऐसी वारदात हुई थी। बिल्कुल हुई थी, 10 साल की। अब सभी जगह ये क्यों? प्रशासन क्या कर रहे हैं? भाजपा सरकार क्या कर रही है? जिस धरती से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा प्रधानमंत्री ने दिया था, आज उसी हरियाणा की धरती पर आए दिन ये घटनाएं सामने आ रही है। मैम, एक छोटा सा सवाल है, जिस तरीके से ये घटनाएं अभी भी हो रही हैं और पहले भी ऐसी घटनाएं होती रही हैं समाज में, और समय समय पर राजनीतिक पार्टियां जो हैं इनका विरोध करती हैं, वहीं कड़े कानून बनाने की मांग भी करती हैं। लेकिन अब हम इलेक्शन में हैं, हरियाणा विधानसभा इलेक्शन चल रहा है, तो इसमें किसी भी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में इस कड़े कानून बनाने की मांग नहीं की। जी बिल्कुल की है जी, हमने, हमारी कांग्रेस पार्टी ने बिल्कुल की है इस कानून की। जैसे कि 2 महीने हो गए हैं, ये रेप के केसेस चली ही जा रहे हैं।
आज आप देख, हम यहाँ पे सब इकट्ठे हुए हैं, जो ये नारा लगाते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को बचाएंगे तो हम बेटी को पढ़ाएंगे। छोटे छोटे हमारे जो छोटे छोटे लड़कियां हैं, जो बच्चे हैं, कल हम उनके घर में गए हैं और उनके माँ बाप ने आज आना था, पर वहाँ पे उनको आज उनकी जो पूजा है, पाठ है, वो नदी के पास गए हैं वो करने के लिए। ऐसा नहीं है कि हमारी पार्टी इसके बरखिलाफ नहीं कर रही है। हमने अपने मैनिफेस्टो में भी इनके लिए जो ये रेप केसेस के लिए हमने इसमें डाला हुआ है। जो हमारा डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन है जगाधरी, उसने आज एक प्रस्ताव। शुभ नाम? मेरा नाम शकुंतला है, मैं डिस्ट्रिक्ट लीगल सेल है उसकी प्रेसिडेंट हूँ यहाँ पे कांग्रेस की। और हमारी जो बार है उसने एक रेजोल्यूशन पारित किया आज कि कोई भी एडवोकेट जो ये रेपिस्ट है इनका कोई केस नहीं लेगा। और आने वाले ये जो आज भी एक रेप की घटना पता चली है, हम इसमें भी रिक्वेस्ट करेंगे बार से कि उसमें भी इसी तरह का एक रेजोल्यूशन लाया जाए, क्योंकि आना तो इसी कोर्ट में है। और होता क्या है कि एडवोकेट मोटी रकम लेके केस में खड़े हो जाते हैं, जमानतें करा देते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा कदम है हमारी बार का, इसको भी हमें सराहना चाहिए जो हमारे एडवोकेट्स ने किया है। आगे जो भी मतलब इसमें हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, हमारा जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सेल है कांग्रेस का इसे पूरी सपोर्ट करेगा। कहीं ना कहीं बार की सराहना की जानी चाहिए आपके ऐसे निर्णय के लिए। धन्यवाद। कि जो छोटी छोटी महिलाओं के साथ और बच्चियों के साथ जो रेप हो रहे हैं, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। मैं जिले की यूथ की कांग्रेस अध्यक्ष हूँ, यूथ अध्यक्ष, और अभी मुझे स्टेट में लीगल का चेयरमैन बनाया गया है। तो अभी जैसे ये बूढ़िया में एक छोटी सी बच्ची के साथ रेप हुआ, और अभी ये कहते हैं कि राम मंदिर बनाओ। राम मंदिर में, अयोध्या में जो राम मंदिर बना है, एक ऐसी समाज की लड़की के साथ जो ग्रेजुएशन कर रही थी लड़की, और वो बताया जा रहा है कि वो भाजपा के ही वो मंत्री वो रहे हैं जिन्होंने उसके साथ रेप किया। तो कहाँ से ये तो दलित विरोधी सरकार है, दलित विरोधी सरकार है। अभी जो पीछे हाल में ही हुआ था सढौरा के मामले की बात कर रहे हैं कि वहाँ पर जो बार एसोसिएशन के हमारे प्रधान हैं उन्होंने बिल्कुल बायकाट कर दिया। उसमें से 2 भाजपा के वकील निकल कर आए थे, लेकिन उन्होंने ये कहा कि अगर आप लोग रेपिस्ट को प्रोटेस्ट करते हैं तो हमारी बार में आपका कोई स्थान नहीं है। और यही हम बार में भी यहीं पर रखना चाहेंगे कि रेपिस्ट को हम कोई प्रोटेक्शन नहीं देंगे। आपका क्या नाम है? मैं अमरजीत कौर, महिला कांग्रेस उपाध्यक्ष हूँ। देखिए, बेटी जो बेटी होती है, इसी ये कांग्रेस वाली की हो, बीजेपी की हो, क्या कांग्रेस की सरकार होती और यही कांड होता तो कभी आप यहाँ आती? जी मैं इसमें, क्योंकि हम बेटियों की माँ हैं, मेरी खुद की 2 बेटियां, हम बेटियों का समर्थन करते हैं। निर्भया कांड में हुआ, जब आप कहीं भी हमारा देखो कोई भी प्रोटेस्ट होता है हम उसमें शामिल जरूर होते हैं, क्योंकि बेटियां ही मतलब हमारी, अगर हम बेटियां नहीं हमारी बचेंगी तो अगला आप ये खुद देखिए कि आगे समाज कैसे चलेगा। तो मैं इस चीज़ में ये कहना चाहती हूँ कि पूरे यमुनानगर में लेडीज़ की अगर 1% भी लेडीज़ निकल के सड़कों पर आ जाएं तो इन दरिंदों की दोबारा हिम्मत ना पड़े ऐसा काम करने का, और इन्हें ऑन द स्पॉट, मैं तो ये कहती हूँ ऐसे इंसानों को नामर्द बना देना चाहिए। बड़ी बात इस घटना के बाद जहां जिले की वकीलों की बार एसोसिएशन ने ऐसे आरोप में आरोपियों के केस लड़ने से इनकार कर दिया है, वहीं समय समय पर समाज में सामने आ रही ऐसी घटनाएं चिंतित और विचलित करती हैं। जब महिलाएं ही अधिकारियों के समक्ष यह कहें कि बच्ची का गिराना अपराध है यानी भ्रूण हत्या, वह इसके लिए कड़े कानून हैं। वहीं बच्ची पैदा होने के बाद सुरक्षा व उससे जुड़े नियम कानून भी सख्त बनाने की आवश्यकता है, ताकि समाज में ऐसी घृणित घटनाओं को अंजाम देने वालों को तुरंत फांसी की सज़ा हो। वह समाज में बेटियां सबकी साझी होती हैं, ऐसा कहा जाता है। तो ऐसी घटनाओं पर सभी राजनीतिक व गैर राजनीतिक संगठनों को आगे आना चाहिए व महिला सुरक्षा के लिए कड़े कानून की मांग करनी चाहिए। अजय खुराना, AK न्यूज़, यमुनानगर। सरकार